नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। बेशक दुष्यंत कुमार ने एक आम आदमी की पीड़ा और दर्द को इस शेर में उकेरा है, साथ ही इस संबल का सहारा भी दिया है कि उस आम आदमी के पास और कुछ हो या ना हो, संविधान तो जरूर है। लेकिन अब ये संविधान माथे पे चोट का गहरा निशान लिए, हिंदुस्तान की बेबसी का मुकम्मल बयान लिए, फटेहाल से घूमते हुए आम आदमी के झोले से निकलकर राजनीति के देवताओं के पास पहुंच गया है। उन देवताओं के पास जिन्हें धरती वाले अपना नेता मानते हैं। वो नेता उसी संविधान का हवाला देकर अपनी राजनीति की रोटी सेक लेते हैं, गोटी सेट कर लेते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में मुख्य विमर्श यही संविधान बना था। विपक्ष लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाता रहा कि ये लोग सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, और बीजेपी ये दुहाई देती रही कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि मैं क्या, बाबा साहेब आंबेडकर भी इस संविधान को बदल नहीं सकते। देश के मतदाताओं ने अगर पीएम मोदी पर भरोसा किया तो विपक्ष पर भी भरोसा किया। उसी का नतीजा है कि आज एनडीए बहुमत से 21 सीट ज्यादा 293 पर है, तो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक 234 पर है, यानी कि बहुमत से 38 कम। इसलिए सैकड़े के मुहाने पर आई कांग्रेस हो, या यूपी में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी समाजवादी पार्टी हो, या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अरमानों को अपनी चप्पल तले रौंद देने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, या फिर दिल्ली में आम आदमी के नाम की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी हो, आज सभी संविधान का जाप कर रहे हैं। बल्कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्ष हंगामा खेज मुद्रा में था और सबके हाथों में संविधान था। स्वयं सोनिया गांधी संविधान लेकर विपक्ष के प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सभी लोग संविधान लेकर खड़े थे। यहां तक कि लोकसभा के भीतर भी राहुल गांधी उसी संविधान को दिखा रहे थे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी और एनडीए ने अपना नेता चुना था, तब संविधान सदन में जाते हुए पीएम मोदी ने संविधान को सिर माथे पर लगाया था। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से संविधान को लेकर ये सम्मान, ये आदर, ये विश्वास, ये भरोसा, ये इकबाल बड़ा अच्छा ख्याल पैदा करता है। लेकिन जैसे ही इन राजनीतिक दलों की तरफ से संविधान सिर्फ शुद्ध वोट वाली राजनीति का जरिया दिखता है, वैसे ही कई सवाल निकल कर आते हैं। मसलन जिस दिल्ली में संसद है, जहां ये पूरा राजनीतिक ड्रामा होता रहा, उसी दिल्ली में क्या हो रहा है? ये दिल्ली संविधान के पन्नों में पिछले 3 महीने से अपने लिए एक फुल टाइम मुख्यमंत्री ढूंढ रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल जाने की नौबत आई तब भी पद नहीं छोड़ा, बल्कि जेल चले गए तो भी नहीं छोड़ा। वो शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए हैं। बीच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी कि आप जाइए चुनाव प्रचार कीजिए। ध्यान दीजिए कि वो जमानत अंतरिम थी और चुनाव प्रचार के लिए थी। उन्हें 2 जून को फिर से जेल जाना था, लेकिन केजरीवाल ने इसे अपनी बहुत भारी जीत के तौर पर प्रचारित किया। चुनाव प्रचार के दौरान अपना ही हवाला दिया और कहा कि अगर आप लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जिताएंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल भी संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। उनकी कुर्सी के पीछे एक फोटो बाबा साहेब आंबेडकर की ही टंगी रहती थी, जिनकी समझ और विवेक से भारत को एक महान संविधान मिला था। लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि संवैधानिक तौर पर किसी को वोट मिलने या उसके सांसद जीतने से जेल जाने का कोई रिश्ता नहीं होता। संविधान की नजरों में कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी व्यक्तिगत अहमियत मायने नहीं रखती, फिर वो चाहे जेल में रहे या बाहर,
केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी, जबकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये शर्त नत्थी कर दी थी कि केजरीवाल ना मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएंगे ना दिल्ली सचिवालय जाएंगे, यानी वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस नाम के मुख्यमंत्री बने रहने से केजरीवाल को तो फायदा हो सकता है, हो भी रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों का क्या? दिल्ली के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का क्या? आज दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पर चवन्नी छाप पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी बताया था कि ईडी की गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा क्योंकि फर्जी मामले के आधार पर मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की साजिश रची गई थी। उनकी ये भी दलील थी कि अगर किसी एक पार्टी के चार शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो ये पार्टी को खत्म करने की साजिश हो सकती है। हालांकि लगे हाथ अपनी पार्टी की महानता पर यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सोच है। लेकिन ये किस काम की सोच है जहां संवैधानिक मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं है? इस देश को विकास से, आदर्शों से, मूल्यों से, बेहतर भविष्य से और नैतिकता से जोड़ने वाली कोई सोच है तो उस सोच का नाम संविधान है। उस संविधान का तकाजा यही है कि दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो दिल्ली के लिए काम कर सके। भारत का संविधान संघीय ढांचे में और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास का हामी है। इसमें किसी राज्य में जिस पार्टी को बहुमत हो उसके विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री होकर भी एक अदद नाम बनकर रह जाए और किसी काम का ना रह जाए तो उसे हट जाना चाहिए। केजरीवाल की पार्टी के 62 विधायक जीते थे। एक केजरीवाल के हट जाने के बाद भी कई विधायक या मंत्री इतने योग्य तो होंगे ही कि वो मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। आप देखिए, जब झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो चंपाई सोरेन ने संभाला कि नहीं संभाला? अगर केजरीवाल को यह डर सता रहा है कि अगर वो किसी को राजपाट देकर जेल जाएं और कहीं वही उनकी लंका ना लगा दे तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। उसमें करना क्या है? वो पहले शपथ लेंगी, उसी के साथ दिल्ली में उन्हें अपने किसी विधायक से इस्तीफा दिलवाना होगा और 6 महीने के अंदर अपनी पत्नी को जितवाकर विधायक बनवाना होगा। लेकिन नैतिकता संविधान की रक्षा के लिए जितना मायने रखती है, नैतिकता का पाखंड संविधान को उतना ही कमजोर बनाता है। केजरीवाल के इस पाखंड ने आज दिल्ली को एक 24/7 मुख्यमंत्री से वंचित कर रखा है। दूसरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? ठीक है कि बीच चुनाव में फैसला नहीं हुआ, लेकिन अब तो चुनाव के नतीजे आए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। सरकार को बने ही 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। केंद्र सरकार ये तय करे कि क्या जेल में बैठा कोई मुख्यमंत्री ऐसे ही एक राज्य को लावारिस बनाकर रख सकता है और केंद्र इस पर आंखें चुराकर बैठा रह सकता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मानना होगा कि सब कुछ शुद्ध चुनावी और सत्ताई राजनीति चल रही है। ये नेताओं और पार्टियों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए बहुत भारी घाटे का सौदा है। और हाँ, ये उस संविधान के लिए भी खतरनाक है जहां सामूहिक चेतना हमेशा एक व्यक्ति की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों से काफी बड़ी होती है। और अब यही सवाल न्यायपालिका के सामने भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का संरक्षक है। उस संविधान को कायम रखने के लिए दिल्ली के संवैधानिक नेतृत्व पर स्पष्ट फैसला होना चाहिए। तकनीकी तौर पर यह सही है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाते, उनसे कोई कुर्सी कैसे ले सकता है? लेकिन एक राज्य का नेतृत्व तकनीकी कारणों से नहीं चल सकता। कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर फैसला लेने वाले सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में भी फैसला लेना चाहिए। अब दिल्ली में शराब घोटाले और उसमें फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। हर जगह कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट देख रहा है तो जमानत पर भी फैसला वही करेगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने ये एक नेता की जमानत का सवाल नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में राजनीतिक नेतृत्व और दिल्ली के लिए संवैधानिक संरक्षण का सवाल है।
जिसका हल सुप्रीम कोर्ट को ढूंढना चाहिए। अगर राजनीतिक नेतृत्व इसका हल नहीं निकाल पाता तो अदालत ही आखिरी रास्ता बचता है। संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इस पर अमल करने वाले खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन अगर इसे अमल में लाने वाले अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज संविधान की प्रतियां लेकर घूमने वालों को अपने दिल से पूछना चाहिए कि ये संविधान उनके लिए सच्चे दिल से अमल में लाने वाली पवित्र भावना है या फिर सत्ता की राजनीति के लिए एक बड़ी संभावना भर। इस प्रश्न के उत्तर में ही संविधान की रक्षा भी छुपी है और दिल्ली का भविष्य भी, जिसकी मुख्यमंत्री ने कुर्सी पर बने रहने के लिए दिल्ली को लावारिस बना दिया है। बोले भारत के इस वीडियो में अभी इतना ही। जल्दी ही एक और वीडियो लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।